Hello guys and welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the cutoff of RNT Medical College. So let's start. So सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलेज के अंदर कितनी सीटें होती है और किस किस कैटेगरी को कितनी कितनी सीट्स अलॉट होती है। तो RNT मेडिकल कॉलेज में टोटल 250 सीट्स होती है, ठीक है। उसमें से 85% जो सीट्स होती है वो राजस्थान स्टेट कोटा से मिलती है। उसमें से 212 सीट्स राजस्थान कोटा के पास होती है, ठीक है। फिर 15% सीट्स जो होती है वो इंडिया कोटा पे होती है, जो 38 सीट्स ऑल इंडिया कोटा से अलॉट होती है, ठीक है। अब कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी कितनी सीट्स होती है जो कितने कैटेगरी को मिलती है। तो जनरल कैटेगरी के पास है 77 सीट्स, ओबीसी कैटेगरी के पास है 45 सीट्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पास है 21 सीट्स, एससी कैटेगरी के पास है 35 सीट्स एंड एसटी कैटेगरी के पास है 28 सीट्स एंड एमबीसी के पास है 6 सीट्स। ओके, ये टोटल सीट्स मिला के हो जाती है अपनी 212 सीट्स होती है, ठीक है ना। एंड जो 38 सीट्स होती है वो ऑल इंडिया कोटा के पास होती है, ठीक है। अब एनआरआई जो सीट्स होती है, एनआरआई सीट भी होती है बहुत सारे कॉलेजों के अंदर, तो वो 15 सीट्स होती है, ठीक है। एंड अब हम कट ऑफ को लेके डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट 3 ईयर्स के जो कट ऑफ थे वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अपने पास रख सकते हैं। तो 2025, 24 एंड 23, तो 23 से स्टार्ट करते हैं अपन। 23 में जो ओपनिंग कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की वो थी 3867 एंड क्लोजिंग थी 6853 एंड सेम 24 में 1379 एंड 7280 एंड 2025 में जनरल की है 1495 एंड 6828, ठीक है। ये क्लोजिंग रैंक थी। तो गाइस वीडियो लास्ट तक देखना, मैंने लास्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रखी है कि 2026 में क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है, वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देख के जाना। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2025 में जो कट ऑफ थी वो 1820 थी एंड 7838 क्लोजिंग रैंक थी, ठीक है। जबकि 2023 में 4553 थी एंड 7433 2023 में थी, क्लोजिंग रैंक थी। ओपनिंग रैंक 1727 एंड ओबीसी के लिए 2106, एससी के लिए 16302 एंड एसटी के लिए 27347 ओपनिंग रैंक थी 2025 के अंदर। एंड क्लोजिंग रैंक थी ओबीसी के लिए 7695 एंड एससी के लिए 55836 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 75129, ठीक है। ये कौन सी थी? ऑल इंडिया कोटा के लिए थी, 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए ये थी, ठीक है। तो अब आप इससे अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी रैंक कहाँ लाई कर रही है और आपको आरएनटी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता है, ठीक है। अब अपन स्टेट कोटा के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 85% होता है, 85% कोटा होता है। तो स्टेट के अंदर जो 2025 में थी वो 900 रैंक थी एंड क्लोजिंग रैंक थी 6959 जनरल के अंदर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 1400 थी ओपनिंग एंड क्लोजिंग थी 9858। ओबीसी के लिए 1100 ओपनिंग रैंक 7129 क्लोजिंग रैंक थी। एमबीसी के लिए 1600 ओपनिंग रैंक एंड 9912 क्लोजिंग रैंक। एससी के लिए 8500 एंड 64171 क्लोजिंग रैंक थी, ठीक है। एंड एसटी के लिए 13500 एंड क्लोजिंग रैंक थी 72549, ठीक है। अब एक बार 23 का देखें तो 23 कंपेरिजन में जो कट ऑफ थी वो 25 में बड़ी है, कम नहीं हुई है, ठीक है। तो 15500 में लास्ट ओपनिंग रैंक थी और क्लोजिंग रैंक थी 70,000 पे, क्लोजिंग रैंक थी एसटी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 23 से 25 के अंदर जो कट ऑफ है वो बढ़ी हुई है, ठीक है। अब मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो आपको बताता हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आरएनटी मेडिकल कॉलेज की 2026 में क्या हो सकती है, ठीक है। तो आप अपना ठीक है, मैंने इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैंने ओवरऑल बता दिया कि ओपनिंग रैंक क्या थी और क्लोजिंग रैंक क्या थी 2025 और 24 और 23 के लिए, ठीक है। ओवरऑल जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। और एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इन सब के लिए भी नीचे लिखी हुई है स्टेट कोटा 85% के लिए, ओके। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 के अंदर क्या होगी, ठीक है। तो आप अपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी जो रैंक है वो कमेंट में क्या कहते हैं, कमेंट डाउन कर देना, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई और क्वेरी है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो बना सकूँ, ओके। सो लेट्स मूव टू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंग 15% थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो 1400 to 1700
इसकी ओपनिंग रैंक रहेगी और क्लोजिंग रैंक 6500 टू 7200 तक जा सकती है, ठीक है। EWS की 1700 टू 2100 तक ओपनिंग एंड क्लोजिंग 8300 तक जा सकती है, ओके। OBC 2000 टू 2500 तक ओपनिंग रैंक है एंड क्लोजिंग रैंक वही 8000 तक जा सकती है। EWS OBC की ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। SC की 1500 टू 15,000 टू 17,000, ओके। 15,000 टू 17,000 से लेके क्लोजिंग रैंक क्या होगी 58,000 तक, 52,000 से 58,000 तक, ओके। एंड ST के लिए 24,000 टू 28,000 ओपनिंग रैंक है एंड क्लोजिंग रैंक 72,000 टू 78,000 है, ओके। तो ये ओपनिंग रैंक्स हैं एंड ये क्लोजिंग रैंक है, तो आप अपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी रैंक चेक कर सकते हैं एंड सो दैट कि यू नो कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। वो ऑल इंडिया के लिए थी। अब स्टेट कोटा के अकॉर्डिंग जनरल की 800 टू 1000 एंड क्लोजिंग रैंक है 7500। EWS की 1600 है और क्लोजिंग रैंक 11,000 पे हो जाएगी। 1400 तक ओपनिंग रैंक है OBC के लिए एंड 8,000 तक इसकी क्लोजिंग रैंक हो जाएगी। MBC के लिए 1500 टू 1900 ओपनिंग है एंड क्लोजिंग रैंक है इसकी 9,000 टू 11,000 तक, ओके। SC के लिए 7,500 ओपनिंग रैंक है 9,000 तक एंड 60,000 टू 66,000 इसकी क्लोजिंग रैंक रहेंगी RNT के लिए। एंड SD के लिए 12,000 टू 14,000 इसकी ओपनिंग रैंक है एंड क्लोजिंग रैंक रहेगी 68,000 टू 75,000 इसकी क्लोजिंग रैंक रहेगी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 इयर्स के जो भी कट ऑफ रही थी वो ये रही ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है। मीन्स कि थोड़ा बहुत मीन्स 5 टू 10 मार्क्स का और 2-3 हज़ार के जो रैंक है उसमें ही डिफरेंस है, कि इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, ओके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में बता देना मेरे को, और डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट, और सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगी। सो थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।